दिया दिसंबर 2025 के अंदर CSR नेट के अंदर आया है, रिसर्चर अटेम्प्ट जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे शोन बिलो फॉर एनहेंस्ड प्रोडक्शन ऑफ डी, हाउएवर इंक्रीज द एक्सप्रेशन ऑफ जीन N did not result in the increasing production of D in any transgenic line. Level of E were similar in genetic as well as untransformed प्लांट के अंदर। ठीक है, तो मेन बात इसी के अंदर Z और D के अंदर दी हुई है। ठीक है, जब नो कह रहा है इसके अंदर जो जीन है N है वो उसका लेवल का इंक्रीज कर देते हैं, तो D के अंदर जो प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये जो प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये बात है। द फ्लोइंग हाइपोथेसिस वर बी प्रोड्यूस्ड वर प्रपोज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेशन रिजल्ट। फर्स्ट क्या है, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन, यानी क्या है, एन क्या है, फीडबैक इनहिबिशन का है, ठीक है, बाई डी के द्वारा, ठीक है, डी को। ठीक है, दूसरा क्या करें, एपिस्टेसिस ऑफ जीन एन और जीन एम। तीसरी बात क्या करें, सबस्ट्रेट लिमिट फॉर एन, एन के लिए सबस्ट्रेट की लिमिट है। ठीक है, तो फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एम बाई ई, तो इसके अंदर ए और सी, ठीक है, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एन और सबस्ट्रेट लिमिट ऑफ एन, तो ये दोनों क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये दोनों है। विच वन ऑफ फ्लोइंग ऑप्शन, फर्स्ट ऑल ऑफ फैक्टर आइदर द इंडिपेंडेंटली और इन कॉम्बिनेशन वुड एक्सप्लेन दी अबव द रिजल्ट, तो क्या है, ए इसका, ए और सी इसका करेक्ट आंसर आ जाए। कैसे आया अभी देखते हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ा ये बता देता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव कंट्रोल इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिव ओप्रोन के बारे में। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होते हैं। फर्स्ट है नेगेटिव कंट्रोल, नेगेटिव विच रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ट एज ए रिप्रेसर, जब रेगुलेटरी प्रोटीन का एक्ट एज ए रिप्रेसर का काम करती है। ठीक है, तो बाइंड किस पे करते हैं, डीएनए पे बाइंड करती है और क्या करते हैं, इनहिबिट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन। जब बाइंडिंग हो जाती है, रिप्रेसर प्रोटीन किस पे बाइंडिंग हो जाती है, डीएनए पे, तो इनहिबिट करती है ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, और पॉजिटिव क्या करें, इन विच रेगुलर प्रोटीन एक्ट एज ए एक्टिवेटर, रेगुलर प्रोटीन एक्टिवेटर का काम करती है और स्टिमुलेट करती है ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, दो पॉइंट है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो मेन सीधा मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, और ये क्या है, ओप्रोन है। ओप्रोन के पार्ट क्या है, mRNA पॉलीमरेज है, प्रोमोटर है, ऑपरेटर साइट है, और ये स्ट्रक्चरल जीन है जिसके अंदर A B C है। ठीक है, अब डायरेक्टली जो स्ट्रक्चरल जीन है कभी भी ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीटली इनहिबिट नहीं करते। ठीक है, कंप्लीट नहीं लिमिट, थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस होते रहते हैं। पहली बात क्या है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो बेसल मेटाबॉलिज्म या तो इक्वल होती है या क्या है, ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी क्या कम भी हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है तो उसको इंड्यूस करना पड़ता है उसके लेवल पे लाने के लिए, और जब इंक्रीज हो जाती है तो क्या है, कम करना पड़ता है। ठीक है, और कंप्लीटली तो बंद होती है नहीं कभी भी। ठीक है, अब यहाँ क्या करें हैं, यहाँ देखो ये जो ऑपरेटर साइट है प्रोमोटर साइट पे ओवरलैप कर रहा है, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन बनते रहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बनेगा, और ये ABC एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम क्या करते हैं, ये प्रिकोर्सर बनाते V, यहाँ हम सबस्ट्रेट मानेंगे इसको। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट बनते रहते प्रोडक्ट, और W क्या है, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है इसके अंदर, ये काफ़ी मात्रा में ज़्यादा बन जाते हैं ये ABC। ठीक है, एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम इसकी जो सबस्ट्रेट की कैपेसिटी तो फिक्स है भाई, इतने चाहिए मेरे को, फालतू नहीं चाहिए। ठीक है, फालतू होंगे तो ये वेस्टफुल हो जाएंगे, ये एंजाइम वेस्टफुल हो जाएंगे, या जीन कह लो, ये क्या जीन की मात्रा है। ठीक है, वो N है, ये ABC क्या N है यहाँ। ठीक है, कितने बढ़ा लो, कितने भी हो जाओ, सबस्ट्रेट तो अपने लेवल पे ही काम करेगा, इसकी वो है। ठीक है, अपना लेवल पे है, तो ये काम करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये क्या इंटरमीडिएट हो गए। ठीक है, एंजाइम। ठीक है, कितना ही बढ़ा दो, ये एंजाइम क्या है, जीन है, जीन ये है ABC
है वही क्या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होंगे तो ABC एंजाइम बन जाते हैं, या प्रोटीन कह लो या राइबोस कुछ कह लो इसको, ठीक है। तो वही ये N है, ये ABC N है, यहाँ मानते हैं, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट क्या है, N को लेता है लिमिट्स के हिसाब से, ठीक है। मेरे को 5 की ज़रूरत है, 5 ही लूँगा मैं, फालतू नहीं लूँगा। यहाँ 10 बने जाएंगे तो 10 क्या वेस्टफुल है, कोई काम के नहीं है, ठीक है। और ये चलती रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है इसके अंदर, और ये रिप्रेसर का काम करती है, ठीक है। तो अब रिप्रेसर यहाँ जाके बाइंड कर देता है किस पे, ऑपरेटर साइट पे, ठीक है। तो ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर देता है। बाइंड करने के बाद ये ओवरलैप हो रही है प्रमोटर के साथ। प्रमोटर पे क्या है, mRNA बाइंड होता था। अब क्या है, जब जियो रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ जाके बाइंड करेगी तो फिर क्या है, प्रमोटर को मना कर देगा, भाई mRNA को तुम बाइंड मत कर। और बाइंड नहीं करेगा तो जो ये स्ट्रक्चरल जीन थे ABC वह क्या एक्सप्रेस नहीं होंगे। एक्सप्रेस नहीं होंगे तो नहीं बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे। वो ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे तो ABC की अब जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही कम होगी, यानी कि कम होगी क्या, बेस जो स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेट कम हो जाएगी बेसल मेटाबॉलिक रेट से, तो क्या होगा, अब ये क्या आ गया, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट नुक होगा, भाई मेरे को तो ज़रूरत है और भी एंजाइम की। तो अब ये क्या करे, एक इंड्यूसर का काम करेगा। इंड्यूसर यहाँ जाके जो रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, इस पे 2 साइट होती है, एक अपर साइट होती है, एक लोअर साइट होती है। लोअर साइट पे इंड्यूसर साइट होती है जिस पे जो क्या है, ये सबस्ट्रेट आगे बाइंड करता है, इंड्यूस, और ये इसको इंड्यूस कर देता है, ठीक है। इस पे क्या है, एक्टिव कर ले या इंड्यूस कर लो, कुछ कह लो। और ये क्या है, जो इस पे क्या है, जो DNA पे बाइंडिंग साइट थी ना, या बाइंडिंग रही थी लॉन्ग टाइम तक, बाइंडिंग रहने की कैपेसिटी थी, अब नहीं है, क्योंकि ये इंड्यूसर यहाँ बाइंड करने के बाद क्या है, इसकी जो चेंजिंग कर देगा, इसकी साइट को चेंज कर देगा, और ये क्या है, यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगी या दूर चली जाएगी। दूर चले जाने के बाद यह प्रमोटर क्या है, अब क्या है, mRNA आएगा, mRNA पॉलीमरेज आएगा तो इस पर बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद जो ABC है ये क्या है, इंक्रीज कर देंगे किसको, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही बनेगा तो क्या है, वही प्रोसेस हो जाएगी, जो इसकी लिमिट कम होती है ना सबस्ट्रेट की, ठीक है, डाउन होती, यानी कि कौन सी, ट्रांसक्रिप्शन रेट कम हुआ था बेसल से, बेसल रेट से, तो क्या है, इंक्रीज कर देगा। तो जैसी होगी तो यहाँ क्या सबस्ट्रेट उसी लेवल पे पहुँच जाएगा, ठीक है, जिस लेवल पे इसने अपना काम करना था, उस लेवल पे पहुँचते ही फिर क्या है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। और ये कंटिन्यू चलती रहती है। और जो प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्या है, ये सबस्ट्रेट ही काम कर रहा है। पहला बात क्या है, जब ज़्यादा हो जाती है, यहाँ इंक्रीज कर देते जिन N की कैपेसिटी, ये ABCN है, तो कितना इंक्रीज कर लो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबस्ट्रेट पर नुका मैं तो 5 पर काम करूँगा तो 5 से पे काम करूँगा, यानी कि बेसल रेट पर काम करूँगा तो इसी पे करूँगा मैं, ठीक है। तो कितना ही इंक्रीज कर लो, एंजाइम एक्सप्रेशन कितना ही कर लो, इनका ट्रांसलेशन AB एंजाइम का कितना ही बनते रहो, तो ये क्या वेस्टफुल ही हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, सबस्ट्रेट पे। और जैसे ही जब इसको ज़रूरत पड़ती है सबस्ट्रेट को, ठीक है, ठीक है, तब क्या है, यहाँ क्या है, वो कर देता है, ठीक है। अब नु को भाई इसको जाके यहाँ फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, तो यहाँ जाके क्या है, बाइंड कर देता है, ठीक है, इंड्यूसर। तो फिर क्या है, ये क्या है, स्टार्ट होगा जवाब वो, ठीक है। तो ऐसे ही है, क्या है, एक तो क्या है, मेन पॉइंट हमने क्या देखना, कुछ सब कुछ बोल जाओ, कितना है जिनका इंक्रीज कर लो, यहाँ इनका लेवल क्या, कितना ही इंक्रीज कर लो, इंक्रीज हो कितना ही कर लो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबस्ट्रेट पे मेन पॉइंट यही है, इस सबस्ट्रेट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक, कितना इंक्रीज कर लो, ये वेस्टफुल है। ये तो काम जिस पर पॉइंट पर काम करना उसी पॉइंट पर काम करेगा, यानी कि बेसल रेट पर काम करेगा। और जैसे ही इसने ज़्यादा हो ही है तो ये क्या है, वापस से इनहिबिट भी कर देता है इसको, ठीक है, इसको आदेश दे देगा, ठीक है, आलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वो भी काम करता है ये, ठीक है। तो दोनों एक्टिविटी करता है ये, इसलिए क्या है, इसकी लिमिट भी है और इसकी क्या है, इनहिबिशन भी है। कहाँ गया वो ऑप्शन, क्या है, ये रहा, फीडबैक इनहिबिशन भी काम करता है ये N, ठीक है, D से बाई D,
ठीक है। और दूसरा का सबस्ट्रेट लिमिट फॉर एन, यानी कि इसकी लिमिट है, मैं तो इतने पे काम करूँगा तो ये काम करेगा, ठीक है। तो ये बात दोनों है, ठीक है। तो ये ए और सी इसका सी आंसर है। तो अब थोड़ा मैं इसके बारे में और बताना चाहूँ तो ये देखा, बस वैसे तो यही बात है। नेगेटिव इंड्यूसिबल ओप्रोन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड रेगुलेटरी जीन प्रोड्यूस एनी ऑफ एक्टिव रिप्रेसर, जब एक्टिव है, that the readily bind to the operator, readily to bind to the operator because the operator site the overlap the promoter, मैंने ये बात है, the binding of the protein of the operator, ठीक है, and physically block the binding of the RNA polymerase, मैंने बता दिया था ये to this operator prevents the transcription. For the transcription of the take place in this something must be happen to prevent the binding of the RNA, binding of the repressor act as a operator site. This types of this system said to be inducible, and because transcription normally of inhibit must be turn on and inducible. Transcription turn on and when a smaller molecule of the inducer bind to the repressor, and shown that when the precursor V is acting as a inducer bind to the repressor can no longer bind to the operator. As the precursor become a available, some of its binds the repressor, rendering the repressor inactive, available, पता नहीं क्या है, to the bind the operator site. Now RNA polymerase can be bind to the promoter and the transcribed. The structural gene are resulting the mRNA translated into the enzyme ABC, and which convert the substrate and product. So the operon with the negative inducible control and regulate the synthesis of the enzyme. Economically, the enzyme are synthesized and only this substrate